अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके आज हम यूनिट 8 जो कि एक पोहम है बी काइंड के नाम से, उसके एक्सरसाइज के अंदर पेज नंबर 88 पे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स को डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे कि किस तरह से अगर हम एडवर्ब्स को आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं कि किस तरह से हम एडवर्ब्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। आपकी किताब में बहुत ही वाज़े तौर पर इसको बयान किया गया है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं मज़ीद इसको आसान करके आपको पेश कर सकूँ ताकि इसको समझने में आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले हम एडवर्ब को देखते हैं कि एडवर्ब बजाते खुद क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने पिछले लेक्चर्स में जाना होगा, पिछली क्लासेस में आपने जाना और समझा होगा कि एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि किसी जुमले के अंदर हमें एडजेक्टिव को या वर्ब को या किसी और एडवर्ब को समझने में आसानी पैदा करता है। एडवर्ब इज़ अ वर्ड व्हिच टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट एन एडजेक्टिव and a verb and another adverb। तो बाज़ औक़ात हम कंपैरिजन करने के लिए एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। मसलन कैसे, अगर मैं आपको ज़बानी तौर पर कहूँ कि he sings beautifully, she sings beautifully, अब दोनों को मैंने कहा कि खूबसूरत अंदाज में वो गाना गाते हैं। मसलन वो खूबसूरती से गाना गाती है, वो खूबसूरती से गाना गाता है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हमें क्रिएट होगा जहन में कि अगर हम कंपैरिजन करना चाहे कि इन दोनों में से बेहतर कौन है, तो फिर हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब की तरफ जाना होगा। उससे मदद हमें लेनी होगी कि ब्यूटीफुली तो दोनों जगहों पे इस्तेमाल हुआ है। बेहतर जो गाती है या गाता है उसका फ़र्क हमें कंपैरिजन से पता चलेगा, और कंपैरिजन के कुछ रूल्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद है। मसलन देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एडवर्ब्स। एडवर्ब के अंदर 3 किस्म के कंपैरिजन के डिग्रीज हैं, यानी जब हम मवाजना करते हैं एडवर्ब्स का आपस में तो उसके 3 डिग्री हैं। कौन कौन से हैं? पहले का नाम है द पॉजिटिव, दूसरा है द कंपैरेटिव, और उसके बाद तीसरा है द सुपरलेटिव। द एडवर्ब फॉर्म देयर कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स यूजिंग ER and EST एंड मोर एंड मोस्ट। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में हम 2 तरीकों से एडवर्ब की कंपैरिजन करते हैं। या तो ये है कि हम ER EST का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनमें हम ER EST यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम मोर एंड मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आगे चल के इसकी मिसालें जो हैं आपकी बुक में एक्सरसाइजेज में मौजूद है, वहाँ पे हम इसकी तफसील देखते हैं। इसी पैराग्राफ के अंदर एक और इंफॉर्मेशन एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स के हवाले से है। मसलन adverbs that end in ly use the words more and most to form their comparative and superlatives। यानी ऐसे adverbs जो कि ly पे ख़त्म होते हैं तो उनको कंपैरिजन करने के लिए हम more या most का इस्तेमाल करते हैं। One syllable adverbs use ER in the comparative and EST in the superlative। यानी 1 syllable ऐसे अल्फाज जो कि एक साउंड पर मुश्तमिल है। यहाँ से एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ, अल्फाज को अंग्रेज़ी में प्रोनंसिएशन के हवाले से, अदायगी के हवाले से 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मसलन डिग्री उन अल्फाज की वो है जो कि एक साउंड पर मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि टॉल, बिग, हिट, ये तमाम अल्फाज एक ही साउंड में अदा हुआ है। अगर मैं दूसरे उसमें जाता हूँ जहाँ पे 2-2 अल्फाज हैं, तो वो जहाँ पे 2-2 साउंड्स हैं, वो अगर हम अल्फाज के प्रोनंसिएशन की तरफ ज़रा सा गौर कर लें
तो अंग्रेज़ी में अल्फाज को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी 4 हिस्सों से मतलब कि 4 कैटेगरी में तकसीम किया गया है। पहली कैटेगरी है मोनोसिलेबल, ऐसे अल्फाज जो कि एक ही साउंड पर मुश्तमिल हो, एक ही आवाज़ पर मुश्तमिल हो। उसके बाद वाली जो कैटेगरी है वो डाइसिलेबल वाले अल्फाज होते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जिनके 2 साउंड्स हों। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी है यानी ऐसे अल्फाज जिनके 3 सिलेबल हों तो उन्हें ट्राइसिलेबल कहा जाता है। फिर आखिरी जो कैटेगरी है वो पॉलीसिलेबल, यानी 4 वाले नहीं, 3 से बढ़कर चाहे 4 है या 5 उसकी आवाज़ें हैं, वो पॉलीसिलेबल कहलाता है। एक एक मिसाल उनके मैं आपको दे देता हूँ। मोनोसिलेबल जैसा कि हिट है, टॉल है, बिग है, एक ही साउंड में ये अल्फाज अदा हो गए। उसके बाद डाइसिलेबल यानी ऐसे अल्फाज जिनके 2 साउंड है, वी, हग, ले, 2 साउंड पे ये अल्फाज मुश्तमिल है तो उन्हें डाइसिलेबल कहा जाता है। और ट्राइसिलेबल वो अल्फाज हैं जो कि 3 अल्फाज पे मुश्तमिल है। अगर मैं ब्यूटी कहूँ तो ये डाइसिलेबल है, अगर मैं कहूँ कि ब्यूटीफुल, 3 उसमें साउंड्स आ गए तो इस तरह से वो ट्राइसिलेबल है। अगर मैं इकोनॉमिकल कहूँ तो उसमें 4 या 4 से ज़्यादा जो साउंड है वो पॉलीसिलेबल अल्फाज या वर्ड्स जो है कहलाते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे फिर से मैं पढ़ता हूँ, उस मिसाल से आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी। द 1 सिलेबल एडवर्ब्स, वो एडवर्ब्स जो 1 सिलेबल हो, एक ही साउंड पर हो, तो उनके बाद हम कंपैरेटिव में और ER लगाते हैं और सुपरलेटिव में EST लगाते हैं। अब टेबल हमारे सामने है, पॉजिटिव क्या है, कंपैरेटिव क्या है और सुपरलेटिव क्या है। ब्रीफली मैं आपको फिर से बताऊं। पॉजिटिव वो खासियत है जो कि किसी जुमले के अंदर किसी सब्जेक्ट के बारे में हम बयान करते हैं, उस शख्स को या उस शख्स के काम को किसी दूसरे से हम कंपेयर नहीं करते। जैसा मैं कहूँ कि शी सिंग्स ब्यूटीफुली, अब यहाँ पे ब्यूटीफुली का जो लफ्ज़ है वो किसी और के साथ कंपैरिजन को ज़ाहिर नहीं कर रहा, ब्यूटीफुली उसकी खासियत को बयान कर रहा है कि ही सिंग्स या शी सिंग्स ब्यूटीफुली, कि वो किस तरह से गाता है या गाती है। तो पॉजिटिव डिग्री में हम खासियत को बयान करते हैं, काम करने की खासियत को बयान करते हैं अगर वो एडवर्ब है, लेकिन कंपैरिजन, मवाजना किसी और से हम नहीं करते। जो दूसरे कॉलम में कंपैरेटिव लिखा हुआ है, कंपैरेटिव का मतलब है मवाजना करना, और ऐसा मवाजना जो 2 के माबैन हो। अगर मैं कहूँ कि अहमद सिंग्स मोर ब्यूटीफुली देन नजमा, अब ये जो मोर ब्यूटीफुली है ये कंपैरिजन है बिटवीन, यानी 2 अशखास के दरमियान, अहमद और नजमा के। तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। अगर 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 10 हो, 100 हो, तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री से मदद लेते हैं और सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये शख्स किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मानों में आगे है या सबसे किस तरह से बदतर है या बेहतरीन है। तो उससे हमें सुपरलेटिव डिग्री से पता चलता है। अगर हम, क्योंकि हमारा मौजू एडवर्ब्स का है, तो यहाँ पे हम एडवर्ब्स के हवाले से सुपरलेटिव डिग्री हम ये कहेंगे कि किस तरह से वो शख्स बाकियों से यानी सबसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में या बुरे अंदाज में उस काम को करता है, तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल करेंगे। ब्रीफली ये कि पॉजिटिव जो है वो खासियत है किसी एक शख्स की, और उसके बाद वाले कॉलम में जो कंपैरेटिव है वहाँ पे मवाजना 2 अशखास के बारे में करते हैं, और सुपरलेटिव में एक को सबसे अफजल तरीन, बेहतर तरीन या बेहतर तरीके से काम, बेहतरीन तरीके से काम करने वाला शख्स शुमार करते हैं, तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री में एक निशानी आपको बताऊं कि जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके बाद हम देन, THAN का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, और जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले, कंपैरेटिव के बाद देन यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव में दी का लफ्ज़ या द का लफ्ज़ उससे पहले यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी एक आसानी के लिए निशानी है कि अगर हम पेपर में या कहीं पे बोलना चाहें, लिखना चाहें, तो अगर ये दी हमें नज़र आए तो इसका मतलब ये कि हमें उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री लगानी चाहिए, और अगर हमें देन नज़र आए THAN, इसका मतलब कि उससे पहले हमें कंपैरेटिव डिग्री को इस्तेमाल करना चाहिए। तो पॉजिटिव डिग्री की मिसाल है हर्ली, और उसके बाद कंपैरेटिव है हर्लियर, और सुपरलेटिव में है अर्लीस्ट। मैं कहूँ कि अहमद वॉज अर्ली टुडे,
अहमद आज बहुत पहले पहुंचा। तो अर्ली किसी के साथ मवाजना नहीं है, ये अहमद के खुद की खासियत है। अगर मैं कहूं कि अहमद केम अर्लियर देन अली, अब मैं अहमद को अली के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो यहां पे मुझे फिर पॉजिटिव डिग्री नहीं, मुझे कंपैरेटिव डिग्री के साथ लफ्ज़ को यूज़ करना होगा, क्योंकि कंपेयर से ये कंपैरेटिव है। तो लिहाजा मैं कहूँगा कि अहमद केम अर्लियर देन अली। अगर मैं अहमद को सब के साथ मुवाजना करता हूँ और मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अहमद आया, तो मैं कहूँगा कि अहमद केम अर्लीस्ट, कि सबसे पहले जो है अहमद यहाँ पे पहुँचा, और यहाँ पे अफजल तरीन डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री को हम यूज़ करेंगे। इसी तरह से बाकी आप जुमले खुद भी बना सकते हैं, सिर्फ अल्फाज पे एक नज़र डालते हैं। एडवर्ब है फास्ट, तो कंपैरेटिव है फास्टर, फिर फास्टेस्ट। एडवर्ब है हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। एडवर्ब है हाई, हायर, कंपैरेटिव है, फिर हाईएस्ट, सुपरलेटिव है। लेट, लेटर, लेटेस्ट। लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट। नियर, नियरर, नियरेस्ट। सून, सूनर, सूनेस्ट। एक ज़रा से कंफ्यूजन हो सकता है कि आपके जहन में डेवलप हो, क्योंकि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजंस वो एडजेक्टिव्स में भी होते हैं, तो हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा कि वो लफ्ज़ जो हमारे सामने है, आया वो एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। आसान सी निशानी ये है कि एडवर्ब और एडजेक्टिव को समझने के लिए अगर आप किसी काम के बारे में बयान कर रहे हैं, वर्ब के बारे में बयान कर रहे हैं, वर्ब को बेहतर या बुरा कह रहे हैं, तो उस वक़्त जो डिग्री आप इस्तेमाल करेंगे वो यकीनन एडवर्ब की होगी। अगर आप किसी नाउन की सिफत को बयान कर रहे हैं, तो उस वक़्त जो डिग्री होगी वो एडजेक्टिव की होगी। अगर मैं कहूँ कि ही इज़ स्मार्ट, हिज ब्रदर इज़ स्मार्टर, तो इसका मतलब है कि मैं नाउन यानी प्रोनाउन के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि प्रोनाउन ही यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ नाउन, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। लेकिन ये टेबल जो आपके सामने है, ये यहाँ पे हम एडवर्ब्स को बयान कर रहे हैं। दीगर लेक्चर्स में या दीगर एक्सरसाइजेज में आपको आगे चल के ये बात वाज़ेह होगी कि एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स में क्या फ़र्क है। एक छोटा सा एक्सरसाइज हमारे सामने है इसी टेबल के हवाले से, जो कि थोड़ी देर पहले हमने मुशाहिदा किया है, देखा है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय इंसर्टिंग एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एडवर्ब, यानी एप्रोप्रिएट जो मौजू डिग्री है एडवर्ब का, आपने उस लफ्ज़ को इस ब्लैंक के अंदर फिल करना है और जुमले को मुकम्मल करना है। और पहला जुमला है अमजद अराइव्ड डैश देन बिलाल। ऑप्शन हमारे पास है अर्ली। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे अर्ज किया कि जहाँ पे देन आ जाए तो इसका मतलब हम यकीनन कंपैरेटिव डिग्री को ले लेते हैं, और जहाँ पे दी आ जाए डैश से पहले, जैसे कि ये पांचवा जुमला है, तो यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल करते हैं। तो अमजद अराइव्ड अर्लियर देन बिलाल, अमजद बिलाल से पहले पहुंचा। दूसरा जुमला है चीता इज दे, अब क्या है, दे आ गया, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो फास्टेस्ट उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पे हम लिखेंगे चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। तीसरा जुमला है इट इज अ डैश शेल। इस जुमले को समझे, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, और यहाँ पे कोई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की तरफ हमें इशारा नहीं मिल रहा, तो ये पॉजिटिव है। इसमें हार्ड ही आएगा यहाँ पे, तो जुमला इस तरह से बनेगा इट इज अ हार्ड शेल। लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। इस टेबल की समझ को जांचने के लिए एक और एक्सरसाइज है जो कि 5 जुमलों पे मुश्तमिल है। उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हमें डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स को फिल करना होगा। सिल्वर इज डैश एक्सपेंसिव देन गोल्ड, फिर देन का लफ्ज़ आया, सिल्वर आया, गोल्ड आया। इसका मतलब ये है कि ये 2 अल्फाज हैं, इनको हम कंपेयर करने जा रहे हैं। तो लिटिल है, लिटिल पॉजिटिव है, लिटिल का हमने इस टेबल के अंदर देखा कि वो लेस है कंपैरेटिव में,
तो जुमला कंपैरेटिव का है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, लेस को यूज़ करेंगे। जुमला कुछ इस तरह से बनेगा, सिल्वर इज लेस एक्सपेंसिव देन गोल्ड। उसके बाद वाला जुमला है आयशा इज द या दी, ये सुपरलेटिव डिग्री की निशानी है। तो मच, उसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या थी, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट। तो यहां पे हम मोस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दी खाने से पहले आया है, ब्लैंक से पहले आया है। आयशा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ आवर क्लास। थर्ड जुमले की जानिब जाते हैं, हिज राइटिंग इज डैश देन यूर्स। देन का लफ्ज आया, फिर कंपैरेटिव है तो बैडली पॉजिटिव है, वर्स हमने पढ़ा था कि कंपैरेटिव है और वर्स्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे देन में हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज करेंगे, तो यहाँ से वर्स बनेगा। जुमला इस तरह से बनेगा, हिज राइटिंग इज वर्स देन यूर्स। चौथा जुमला है, टुडे आई एम फीलिंग डैश देन यस्टरडे। फिर देन का लफ्ज आया, फिर हमसे कंपैरेटिव डिग्री मांगा जा रहा है, तो किस तरह से होगा ये, वेल का जो हमने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री बेटर है, तो जुमला इस तरह से बनेगा, टुडे आई एम फीलिंग बेटर देन यस्टरडे। आखिरी जुमला है, हाउ डैश स्पेशन फ्रॉम कोयटा। यहाँ पे देन का लफ्ज यूज नहीं हो रहा और यहाँ पे दी का लफ्ज यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे एमंग का लफ्ज यूज नहीं हो रहा। तो क्या है कि फार पॉजिटिव डिग्री है और ये जुमला हमसे पॉजिटिव डिग्री ही को डिमांड कर रहा है, तो फार ही आएगा क्योंकि कंपैरिजन यहाँ पे नहीं है और सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे नहीं है। तो जुमला ऐसा होगा, हाउ फार हिज पेशन फ्रॉम कोयटा। अब आखिर में हम देखते हैं एक और एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। राइट P फॉर पॉजिटिव, C फॉर कंपैरेटिव एंड S फॉर सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे कुछ जुमले में दिए गए हैं, उनके आखिर में हम P लिखेंगे, अगरचे वो जुमला पॉजिटिव को जाहिर कर रहा है। C को हम इस्तेमाल करेंगे कंपैरेटिव के लिए और S को हम इस्तेमाल करेंगे सुपरलेटिव के लिए। तो इस तरह से पहला जुमला है, हॉनेस्ट पीपल आर बेटर देन अदर्स। देन का लफ्ज यूज हुआ तो ये कंपैरेटिव है, तो इसके सामने हम C लिखेंगे। यू स्पीक मोर लाउडली देन अ लाउड स्पीकर। तो फिर मोर और देन से पता चल रहा है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव के लिए हम इस जुमले के आखिर में फिर से C लगाएंगे। इसी तरह तीसरा जुमला है, ही अराइव्ड द अर्लीस्ट। द अर्लीस्ट, दी से पता चल रहा है और EST से पता चल रहा है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो जुमला आगे आप पढ़े या ना पढ़े भी ये बात जाहिर है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। फिर से इसको पढ़ते हैं, he arrived the earliest so he had to wait for the others। तो क्या हुआ कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके बाद हम S लगाएंगे। his grandfather is recovering rapidly। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे हम P लिखेंगे, ये जुमला पॉजिटिव का है। She answered most quickly। most का लफ्ज सुपरलेटिव डिग्री है, तो इस जुमले के बाद हम S लिखेंगे। He drives his car very fast। तो यहाँ पे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का कोई हमसे डिमांड नहीं किया जा रहा, तो ये पॉजिटिव डिग्री है जो किसी एक शख्स की खासियत को बयान कर रहा है। इसी तरह सातवां जुमला है, द बॉयज प्लेड वेल। तो वेल का लफ्ज क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, उस टेबल में हमने देखा था, तो इस जुमले के बाद भी हम P लगाएंगे। टुडेज वेदर इज वर्स देन यस्टरडे। यहाँ पे देन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम C लिखेंगे। आखिरी टेबल एक्सरसाइज के तरह हमारे सामने है, जिसको हमने ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं सुपरलेटिव और कंपैरेटिव को फिल करना है। ये हमारे समझ बूझ को, कंप्रीहेंशन को जानने के लिए है कि आया किस कदर हम इन तमाम तफसीलात को समझ चुके हैं। राइट द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन एडवर्ब्स। आपको ये जो एडवर्ब्स पॉजिटिव में दिए गए हैं, इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को आपने इन खानों में भरना है। एंग्रीली, तो हमने पढ़ा था कि LY पे ये ख़त्म हो रहा है, तो मोर एंग्रीली एंड मोस्ट एंग्रीली। लिटिल, लेस
पर यहां पे आएगा लीस्ट, LEAST। लाउड अगर ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो लाउडर यहां पे आएगा और यहां पे लाउडेस्ट आएगा। चूंकि लाउड एडजेक्टिव है यहां पे ly होना चाहिए, लाउडली तो फिर यहां पे होगा मोर लाउडली एंड मोस्ट लाउडली। वेल कंपैरेटिव, वेल पॉजिटिव डिग्री है तो वेल गुड के मानों में, हम अच्छे के मानों में देखते हैं तो वेल, फिर कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, फिर सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट। सून, सूनेस्ट, इसका मतलब कि ER यहां पे हम लगाएंगे क्योंकि कंपैरेटिव में ER की जरूरत है, तो सून से सूनर हम यहां पे लगाएंगे। इसी तरह ब्राइटली, मोर ब्राइटली, तो यहां पे क्या आएगा मोस्ट ब्राइटली। बैटली, फिर वर्स, फिर यहां पे आएगा वर्स्ट। नियर, नियरर, नियरेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर था डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। हमने बहुत तफसील से इसे पढ़ा, जाना। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से बहुत इस्तेफादा हुआ होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक।